मिलनसार लोमड़ी। जंगल में भाईचारे और शांति का वातावरण था और सभी वहाँ एक साथ रहते थे। लोमड़ी बहुत मिलनसार थी और सभी जानवरों के साथ खेलती और उनकी मदद करती थी। लोमड़ी सभी जानवरों को उनके नाम से जानती थी। एक दिन लोमड़ी तालाब के पास जाती है और देखती है कि बत्तख रो रही है। क्या बात है बत्तख, तुम क्यों रो रही हो? कोई मेरे साथ नहीं खेलता। सभी कहते हैं कि मैं मिलनसार नहीं हूँ। शांत हो जाओ बत्तख, अपने ऊपर विश्वास रखो। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ जो मेरी माँ ने मुझे बताया था। क्या तुम मिलनसार बनना चाहोगी? हाँ, बताओ मुझे। तुम में आदर और शिष्टाचार की कमी है। अगर तुम चाहती हो कि सब तुमसे बात करें तो तुम्हें मिलनसार होना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो लोमड़ी, आगे से ऐसा नहीं होगा। शाबाश, लगता है कि अब तुम तैयार हो सीखने के लिए। हाँ, देखो, अगर तुम किसी का दिल दुखाती हो तो तुम उससे माफी मांगो। तुमने बंदर को शैतान कहा, क्या ये अच्छी बात है? जब तुम उससे अगली बार मिलोगी तो क्या करोगी? मैं माफी मांगूंगी। शाबाश, तुम सीख गई। जब तुम किसी से कुछ लेती हो या जब तुम्हें कोई चीज देनी होती है तो उसका धन्यवाद जरूर करो। अच्छा, तभी कछुआ और घोड़ा मुझसे नाराज है क्योंकि मैं उन्हें ये सब नहीं कहती। मुझे अच्छा लगा, अब तुम उनसे माफी मांगना। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। तुम ऐसा भी कह सकती हो कि मुझे माफ करो। मिलनसार होना भी एक अच्छी बात है। मुझे माफ कर दो कछुए, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। कछुआ देखकर हैरान रह गया। ठीक है, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करता हूँ। अब हम एक साथ नई शुरुआत करते हैं और दोस्त बन जाते हैं। बत्तख खुश थी। बत्तख ने लोमड़ी की तरफ मुड़कर देखा। तुम्हारा धन्यवाद। कोई बात नहीं। हमें हमेशा ये 5 शब्द याद रखने चाहिए। कृपया मुझे माफ करें, माफ कीजिए, धन्यवाद और क्षमा करें। खेल से डरने वाला हिरन। जंगल का एक सुहाना दिन था। एक हिरन पत्ते खा रहा है। वह उदास दिख रहा है। उसके पास एक गुनगुनाता हुआ हाथी निकलता है। हाथी हिरन को देखकर रुक जाता है। आज का दिन तो बहुत अच्छा है ना? हिरन केवल सर हिलाता है। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। तुम भी चलोगे मेरे साथ? हिरन उदास लगता है। नहीं नहीं। अरे क्यों? चलो ना, बहुत मजा आएगा। मैं खेलने में अच्छा नहीं हूँ और मैं जो कुछ भी खेलता हूँ उसमें हार जाता हूँ। यह क्या बात हुई? इसमें जीत हार मिली तो कोई बात नहीं, बस मजे तो लो। नहीं नहीं, मुझे हार से डर लगता है। मुझे माफ कर दो, मैं तो नहीं जाऊंगा। हाथी उसे उदासी से देखता है। अच्छा नहीं लग रहा है ये बात सुनकर। हाथी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। हिरन खाना खाने के बाद अकेले जंगल में सैर करता है और उसके चेहरे पर अभी भी बहुत उदासी है। एक भालू वहाँ से पीछे उछलता कूदता हुआ आ रहा है। धीरे धीरे वो हिरन के पास आ जाता है। भाई, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई। तुम मेरे साथ चलो, मैं तो झील पर जा रहा हूँ। सभी जानवर वहीं खेल रहे हैं, बहुत मजा आएगा। हिरन अपना सिर नीचे कर लेता है। मैं नहीं आऊंगा। तुम कभी खेलने के लिए नहीं आते? हम तुम्हारी कमी महसूस करते हैं और हम सबको खूब मजा आएगा अगर तुम भी खेलने के लिए आओगे। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि खेल सकूं। मैं नहीं आऊंगा, तुम जाओ। भालू वहाँ से चला जाता है। एक बंदर पेड़ के ऊपर से यह सब बात सुन रहा था। वो कुछ सोचता है और फिर नीचे आकर हिरन के पास खड़ा हो जाता है। हाय दोस्त, कैसे हो? हाय,
अच्छा सुनो, आज मेरे शरीर में बहुत दर्द है। मैं पेड़ों के रास्ते उछलकर झील तक नहीं पहुंच सकता। क्या तुम मुझे वहां तक पीठ पर बिठा कर ले जाओगे? हिरन बंदर की तरफ देखता है और हाँ में सिर हिला देता है। धन्यवाद दोस्त। वो झटपट हिरन की पीठ पर बैठ जाता है और हिरन उसे झील के पास ले जाता है। झील के पास बहुत से जानवर खेल रहे हैं। भालू और हाथी हिरन को देखकर खुश हो जाते हैं। देखो कौन आया है हमारे साथ खेलने। हिरन बंदर से कहता है, तुम्हें यहीं आना था ना, अब मैं जाऊं यहाँ से? तुमने मेरी बहुत मदद की, मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ, रुको। हिरन हैरानी से बंदर को देखता है। क्या क्या उपहार? रुको। बंदर सभी जानवरों के पास चला जाता है और सब जानवर एक गोला बनाकर कुछ बात करते हैं। हिरन उन सबको हैरानी से देखता है। मैं दे रहा हूँ, बस कुछ पल रुको। सभी जानवर गोल चक्कर से निकलकर हिरन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं। इधर आओ। हिरन हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। किस लिए? आओ तो। हिरन कुछ देर खड़े खड़े सोचता है, फिर बाकी जानवरों की तरफ चला जाता है। उसे घबराहट होती है कि ये लोग अब क्या करेंगे। जैसे ही वो थोड़ा और पास आता है तो सभी जानवर हंसते हुए उसकी तरफ बहुत बड़ी सी गेंद फेंक देते हैं। गेंद को आता देख वो घबरा जाता है और जोर से लात मारकर गेंद को दूसरी तरफ कर देता है। सब जानवर चुपचाप हिरन को देखते हैं और फिर जोर से हंसने और ताली बजाने लगते हैं। क्या हुआ? क्या तुम्हें पता चला? तुम इतने भी बुरे खिलाड़ी नहीं हो। तुम भी हम सब की तरह खेल सकते हो। हम जीतने के लिए नहीं खेलते, मजा करने के लिए खेलते हैं। अब तुम भी हमारे साथ खेलो। हिरन मुस्कुराता हुआ सभी जानवरों की तरफ देखता है और उनकी तरफ भागने लगता है। अब वो भी उनके साथ खेलने लगता है। बड़े से जंगल का यह एक बहुत ही घना भाग है जहाँ पर बहुत से जानवर रहते हैं। यहीं पर एक दिन एक खरगोश, एक बंदर, एक हिरन, एक हाथी, 4 भालू और एक छोटा भालू एक पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। वो सब उस पेड़ के ऊपर की तरफ देखते हैं और अपने दोस्त को कहते हैं, ऊपर और ऊपर। दरअसल वो छोटा भालू पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है पर बार बार नीचे गिर जाता है। ये तो बहुत आसान है। तुम्हें इसे अच्छा करना होगा। उस शाम छोटा भालू और खरगोश झरने के पास बैठते हैं। छोटा भालू बहुत उदास है। सब कहते हैं कि भालू को तो पेड़ पर चढ़ना आना ही चाहिए। ये मैं क्यों नहीं कर पाता? शांत हो जाओ मेरे दोस्त, और कोशिश करने से ही जीत हासिल होती है। पर मैं देखो, ये मैंने हमारे खेलने के लिए बनाई है। अब तुम मेरे साथ खेलोगे या नहीं? ठीक है, ये हुई ना बात। कुछ दिनों के बाद छोटा भालू फिर से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। ये सभी दोस्त पेड़ के आसपास खड़े होकर उसे देखते हैं। उसके पिता भालू उसके चाचा चाची को उससे दूर रखते हैं ताकि वो उसे दूर से देख सके। पर छोटा भालू फिर से नीचे गिर जाता है। उसके चाचा चाची दूर से हंसते हैं पर नन्हा भालू बार बार उसे ऊपर चढ़ने को कहता है। अचानक नन्हा भालू अपनी माँ से पूछता है, माँ, मैं पेड़ पर कब चढ़ पाऊंगा? बहुत जल्द ही बेटा, तुम तो उससे भी जल्दी सीख जाओगे। इतने में छोटा भालू फिर से पेड़ से गिर जाता है। अब उसके पिता भालू उससे नाराज होकर कहते हैं, मैं तुमसे बहुत परेशान हूँ। मैं नहीं जानता कि जब तुम परेशानी में होगे तब तुम क्या करोगे, क्योंकि पेड़ पर चढ़कर ही हम अपने आप को बचा पाते हैं। छोटा भालू अपने पिता की बात सुनकर उदास हो जाता है। अगले दिन एक शेर जंगल में शिकार करने लगता है। सभी जानवर डर के इधर उधर भागने लगते हैं। ये सभी भालू पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। ऐसे में छोटा भालू भी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है पर चढ़ नहीं पाता।
नन्हा भालू भी चाचा भालू के हाथ से छूट जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। शेर नन्हे भालू की तरफ भागता हुआ आता है। छोटा भालू, जो कि यह सब देख रहा था, नन्हे भालू को बचाना चाहता है, इसीलिए वो भी उसी की तरफ दौड़ता है। तुम तो बहुत ही डरपोक हो। तुम मजबूत जानवरों, ताकत जानवरों को कुछ नहीं कहते, केवल छोटे बच्चों को ही तंग करते हो। ये देखकर शेर और भी गुस्से में आ जाता है। मैं जानता हूँ तुम्हें गुर्राना आता है, पर क्या तुम इतने बहादुर हो कि मेरा मुकाबला कर सको? शेर एक ऊंची छलांग छोटे भालू की तरफ लगाता है और छोटा भालू झरने की तरफ भागता है। जैसे ही शेर छोटे भालू की तरफ पहुंचता है, छोटा भालू एक तरफ को हट जाता है और शेर झरने में गिर जाता है और मर जाता है। मेरे बेटे को बचाने के लिए शुक्रिया, ये तो मेरा फर्ज है। हमने कभी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, इसके लिए हमें माफ कर दो। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था ना, एक दयालु और चालाक दिमाग दुनिया में सबसे अच्छा होता है। सब हंसते हैं और पापा भालू अपने बेटे पर गर्व महसूस करते हैं। दो हिरन। झील के आसपास बहुत ही सुंदर हरियाली है। पास की पहाड़ी भी सुंदरता को बढ़ाती है। झील शांत है, हमेशा की तरह। झील के ऊपर से छोटा सा पुल जाता है। पुल के ऊपर से आसपास का नजारा बहुत सुंदर दिखता है। एक प्यारा हिरन झील का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है और पुल के ऊपर आकर चलने लगता है। उसे ध्यान ही नहीं रहता कि पुल के दूसरी तरफ एक दूसरा हिरन है। जैसे ही दोनों हिरन पास आते हैं तो उसे दूसरा हिरन दिखता है। वह वहीं पर रुक जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं। पहला हिरन गुस्से से दूसरे की तरफ देखता है और कहता है, तुम कौन हो? तुम्हारे ही जैसा एक हिरन। तुम्हें तमीज नहीं, तुम्हें देखना चाहिए। तुमने मुझे पहले आते हुए देख लिया था ना, तुम्हें वहीं पे रुक जाना चाहिए था। क्या तुम जानते नहीं, हम दोनों एक साथ पुल पार नहीं कर सकते? पर मैं पहला था जो पुल पर चढ़ा था। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तुम तो नाचने में व्यस्त थे। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है तुम मुझसे बेहतर नाच सकते हो? मैं तुम्हें मुकाबले के लिए बुलाता हूँ। मुझे माफ करो, मैं तो अपने घर से भालू की दावत के लिए निकला हूँ और मुझे किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना। अब तुम यहाँ से नाच दिखाए बिना नहीं जा सकते। वैसे तुम्हें दावत में नहीं बुलाया गया है ना? ओह, कितने दुख की बात है। पहला हिरन बहुत गुस्से में आ जाता है और दूसरे हिरन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। रुको रुको, ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। हम में से एक को तो पीछे हटना ही होगा। हाँ, और वो तुम होंगे। मैं सारा दिन इंतजार कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, पर तुम्हें अपनी पार्टी और दावत को छोड़ना होगा जहाँ तुम जा रहे थे, और भूखे ही घर लौट जाना पड़ेगा। बेवकूफ हिरन। उफ, कैसे हो तुम? वो दोनों एक दूसरे को अजीब सी निगाहों से देखते हैं। तुम्हारी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा क्या? ठीक है, हम मिलकर कुछ उपाय ढूंढते हैं जिससे कि किसी को भी पीछे नहीं जाना पड़ेगा। ओह, तो क्या तुम झील में कूदने की सोच रहे हो? हाँ हाँ, हंसने की कोई बात नहीं है। सभी हिरन की तरह मैं नीचे बैठ जाऊंगा और तुम मेरे ऊपर से निकल जाना। सोच लो, मैं बिना सोचे समझे कभी कुछ नहीं करता। मुझे तुम्हारा नाच अच्छा लगा था, इसीलिए मैं तुम्हें अपने ऊपर से जाने दे रहा हूँ। पहला हिरन इस बात को सुनकर खुश हो जाता है और उसके ऊपर से टाप कर चला जाता है। और जैसे ही वो दूसरे हिरन के ऊपर से कूद के दूसरी तरफ जाता है, दोनों हिरन अपने अपने रास्ते चल देते हैं।